व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज की इस रीडिंग में। आज देर रात आपके पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। आज देर रात आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर किस किस तरह के ख्याल उठेंगे, किस तरह के स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन आपको लेकर पहुँचेंगे। इन चीज़ों को इस रीडिंग में मैं कवर कर रही हूँ। क्या करना है आपको अपनी एनर्जीज मुझे लाइक बटन के माध्यम से सेंड करनी है, प्लस आपको अपने पर्सन और अपना नाम व्यूअर्स और कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, देखते हैं, जानते हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है, क्या बनेगा। डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है व्यूअर्स आपका लव, ये आपका जेमिनाई की एनर्जी है। जस्ट ब्रीथ, ये आपकी जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। सीक, यहाँ पर आपका वर्गो, सक्सेस एंड ग्रोथ, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड, ये हो गया आपका व्यूअर्स टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है, क्या बनेगा। यहाँ पर है आपका हीलिंग बिगिंस, जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड आपका यहाँ पर है ऑब्जर्व। ठीक है, आपकी पाइसेस की एनर्जी है। मैं कुछ अगर स्पेसिफिक नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपका व्यूअर्स 6, 4, 9, 8, 1, 6 अगेन, 12 एंड 3 एंड मंथ की बात करी जाए तो यहाँ पर जून, अप्रैल, सितंबर, अगस्त, जनवरी, जून, दिसंबर एंड मार्च मंथ। तो ये कुछ मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट मंथ्स व्यूअर्स बनते हुए दिखे हैं जो आपको अपने पर्सन से जोड़कर देखने हैं। बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, जो भी नंबर, ये जो भी मंथ आपको बताए जाते हैं, आपको अपने अतीत, अपने पास्ट से व्यूअर्स जोड़कर देखने होंगे। देखिए व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना, ऐसा नहीं है कि आज रात ही आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से ना, जैसे कि आप हैं और आपके पर्सन के या तो डायरेक्टली आपको ऑब्जर्व करा जा रहा है या किसी के थ्रू आपके पर्सन ना आपके ऊपर काफ़ी लंबे समय से निगाहें रखे हुए हैं। यहाँ पर आपके पर्सन ने क्योंकि इस चीज़ को भाप लिया, समझ लिया, या इस चीज़ को इन्होंने ऑब्जर्व करा है कि जो आपकी हीलिंग नहीं हुई थी, जो भी इस रिश्ते में आपको चोट लगी थी, जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप जितना इस रिश्ते के लिए कर रहे थे ना, उतना आपको यहाँ पर टेक फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया गया इस इंसान के थ्रू। और ये चीज़ें ना आपको एक वक्त पे बहुत ज़्यादा सफोकेट फील कराने लगी। आपको ऐसा फील कराने लगी ये चीज़ें जैसे कि आप अपने आप से ही अपने आप को दूर करते जा रहे हो। आप जैसे मानो यहाँ पर अपनी सोल से यहाँ पर झूठ बोल रहे हो, अपनी अंतरात्मा से आप लगातार झूठ बोल रहे हो और उस रीजंस के चलते आप लगातार अपने आप को अपने आप से दूर करते जा रहे हो। ये चीज़ें ना एक वक्त पे व्यूअर्स आपके पर्सन ने भी आप में नोटिस करी, लेकिन स्टिल आपके पर्सन ने ये चीज़ें नोटिस करने के बावजूद भी आपको ये चीज़ें इसीलिए नहीं बताई क्योंकि ये सब करने के बाद ही आपके पर्सन का जो कंट्रोल था, कमांड था, या इनकी खुद की जो स्ट्रेंथ थी वो यहाँ पर आप पर ज़्यादा वर्क कर रही थी। जैसे आप ये समझिएगा, जो इंसान कमज़ोर है उसको दबाया जाएगा, या फिर वो कहते हैं ना कि भाई, एक एग्जाम्पल दूंगी यहाँ पर कि भाई अगर तुम पतले नहीं हो सकते हो तो किसी मोटे इंसान के साथ रहना शुरू कर दो, तुम अपने आप पतला दिखने लगोगे, फिर तुम्हारे अंदर वो फीलिंग नहीं आएगी कि मैं मोटा हूँ या मोटी हूँ। ठीक है, तो वैसे ही आपके पर्सन के साथ यहाँ पर था कि जितना आप इस रिश्ते में कमज़ोर हो रहे थे, कमज़ोर पड़ रहे थे, उतना आपके पर्सन को आपके साथ रहकर ऐसा फील होने लगा था या हो रहा था कि भाई ये इस रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बटोर रहे हैं। जैसे कि एक होता है कि भाई मुझ में स्ट्रेंथ है, मैं उस पर बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओवरऑल इस इंसान को ऐसा लग रहा था एक पॉइंट पर आपके साथ रहकर कि अच्छी खासी इस रिश्ते में इन्हें जीत मिल रही है, और ये रिश्ते में इन्हें जीत मिलने के साथ साथ इनका कमांड, इनका कंट्रोल बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। लेकिन इस बार ना मैं यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक ऐसी सिचुएशन देख रही हूँ जहाँ पर ना आपने अपने आप को पढ़ा, आपने अपने आप को जाना, एज इन कि मैं यही थी क्या, या मैं यही था क्या, या रिश्ता ऐसा ही होता है क्या, या मैं ऐसा ही रिश्ता यहाँ पर चाहता था या चाहती थी क्या। तो जितना आपने यहाँ पर अपने आप को पढ़ा, अपने आप को समझा और अपने आप को आपने हील करना शुरू करा, फिर चाहे अभी आप लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो व्यूअर्स, या फिर यहाँ पर अभी आप एक
छत के नीचे रह रहे हो, लेकिन आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, और बातचीत ना होने के कारण भी कहीं ना कहीं आप हो, क्योंकि अभी तक ना बात आप ही शुरू करते थे, आप ही यहाँ पर कहीं ना कहीं इस इंसान से प्यार करने के चलते इस रिश्ते में पहल आप ही करते थे, लेकिन इस बार आपने ही पहल नहीं करी है। और ये चीज़ें ना आपके पर्सन काफ़ी लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इनके ऑब्जर्वेशन से ये चीज़ें बोल रही है कि जो जो चीज़ें आपको एक वक्त पे चोट दे रही थी, जिस रीज़न्स के चलते, जिन जिन वजह से एक वक्त पे आप ना हील नहीं हुए हुए थे ना, वहाँ पर आप हील होना शुरू हो गए हो, आपकी हीलिंग यहाँ पर शुरू हो गई है। और उस हीलिंग के चलते आप यहाँ पर उतनी स्ट्रेंथ तो बटोर पाए हो, या उतनी स्ट्रेंथ आपने बटोर ली है कि आप यहाँ पर अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कंट्रोल क्या है, प्यार क्या है, ये सब चीज़ें आप समझ रहे हो। इन सब चीज़ों को आप कहीं ना कहीं अपनी अकल से यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हो या कर रही हो। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन के दिल में अब यहाँ पर आज देर रात एक ओवर थिंकिंग के वे में चल रही हैं कि जो मैंने उसको इतने लंबे समय से ऑब्जर्व करा, क्या वो चीज़ें सही हैं, या फिर यहाँ पर ये मेरा भ्रम है, या ये मैं ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो उस तरह से मैं ना आज रात आपके पर्सन को व्यूअर्स बहुत ज़्यादा अपने आप से बात करते हुए, अपने आप को अपने आप में रखते हुए यहाँ पर ज़्यादा देख रही हूँ। ये मुझे इनकी एनर्जीज दिख रही है। तो डाउट्स बहुत सारे हैं, सवाल बहुत सारे हैं, और उन सभी सवालों को, उन सभी डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं टैरो के माध्यम से। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रीडिंग को अंत तक देखना है, ताकि आपके मन में जो सवाल है ना व्यूअर, वो आपके क्लियर हो पाए, ताकि आपको समझ में आ पाए कि आपको अब क्या करना चाहिए। जैसे कि कई बार होता है कि हम ना अपना जो रास्ता लेकर चलते हैं, हम उस रास्ते पर से भटकना शुरू कर देते हैं, हम थोड़ा सा बेचैन होने लगते हैं, या फिर बेचैनी के चलते पेशेंस खोने लगते हैं। तो आपको इस चीज़ से ये आइडिया हो जाएगा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब इस प्यार, इस कनेक्शन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या सोच, क्या परसेप्शंस बना हुआ है और बनेगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर आपका क्वीन ऑफ वेंस है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, एंड ये है आपका क्वीन ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है। ठीक है, देखिए बेसिकली व्यूअर्स आपके पर्सन ने आपका ना कहीं वो इमोशनल पॉइंट देखा है, जहाँ पर आप ना सब चीज़ें शायद समझ रहे थे, फिर भी आप ना इस इंसान से मोहब्बत करने के चलते, इस कनेक्शन से बहुत ज़्यादा अटैच होने के चलते ना आप वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशंस ही रिप्रेजेंट करना प्रेफर कर रहे थे या कर रही थी। लेकिन आज देर रात आपके पर्सन जितना इन्होंने इतने लंबे समय से आपको ऑब्जर्व करा है, उन चीज़ों ने इन्हें ये समझा दिया है कि जो इमोशंस कभी आपके इनके लिए अवेलेबल रहे थे ना, आपने उन इमोशंस को खींच लिया, क्योंकि आप इस चीज़ को समझ गए या समझ रहे हो, या आपने समझना शुरू कर दिया कि भाई मैं इस इंसान के लिए कितना भी कर लूँ, इस रिश्ते के लिए मैं कितना भी कर लूँ, लेकिन जो मैं इस रिश्ते से, इस इंसान से एक्सपेक्ट करती हूँ या करता हूँ, या जो मुझे मिलना चाहिए, वो इंसान यहाँ पर देने की हैसियत शायद नहीं रखता या नहीं रखती। और ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखकर अपने इमोशंस यहाँ पर खींच लिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगी, जैसे मेरे कुछ व्यूअर्स चाहते थे इमोशनल होने के चलते इनसे इस प्यार को नाम देना, ऐसा कि जो भी आप दोनों के दरमियान प्यार है ना, इसको कोई नाम दिया जाए, कमिटमेंट दिया जाए। ठीक है, कुछ मेरे व्यूअर्स इस रिश्ते में प्लानिंग कर रहे थे, बच्चे की प्लानिंग करी जाए ताकि ये रिश्ता ना एक स्टेबिलिटी की तरफ पहुँचे। कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब घर ले लेना चाहिए, तो एक स्टेबिलिटी हमारे को यहाँ पर दिखने लगेगी। लेकिन जो भी जिस भी तरह से आप इस रिश्ते में अपनी तरफ से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं नेसेसरी बन गया था व्यूअर्स, वहाँ पर आपके पर्सन ने आपकी उस एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा है। और वही चीज़ें ना आपको यहाँ पर अपने उस इमोशंस को, अपने उस पागलपन को, अपनी उस दीवानगी को पीछे ना सिर्फ केवल खींचना यहाँ पर सिखा गया है, या सिर्फ यहाँ पर ना आपने उन्हें खींचा है, साथ ही साथ आपने यहाँ पर अपनी लाइफ के फैसले, अपनी ज़िंदगी के फैसले आपने खुद से लेना शुरू कर दिया है। आपने यहाँ पर अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया है, ना कि इस रिश्ते के, इस कनेक्शन के, और इवन इस इंसान के बारे में सोचने के। तो इनकी काफ़ी लंबे समय से आपको ऑब्जर्व करी हुई जो सोच है ना, वो इन्हें आज इस आउटकम पर लेकर जा रही है कि वो ना यहाँ पर अब हिम्मत से काम तो कर रही है, या काम तो कर रहा है, लेकिन वो हिम्मत अपने आप के लिए। मुझे चांसेस ये भी बनते हुए दिख रहे हैं, मेरे कुछ व्यूवर्स यहाँ पर ना इंडिपेंडेंट हुए हैं, एज एन आपने छोटा मोटा ही सही, लेकिन आपने काम करना शुरू करा है,
ठीक है, या फिर आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी हैं जो पहले आप नहीं करते थे। अपनी लाइफ के फैसले आपने खुद से लेना शुरू करा। आपने ना रिश्ते की परवाह करने से ज़्यादा अपनी खुद की परवाह करनी शुरू करी। ये सभी चीज़ें आपकी पर्सन की ऑब्जर्वेशन इन्हें जितना आज देर रात व्यूअर्स बता रही है ना, उतना आपके पर्सन की मेंटलिटी आपको लेकर ये बन रही है कि कैसे आपका वो अटेंशन ये पाएँ जो अटेंशन कभी फ्री फोकट का इन्हें मिल जाया करता था। एज़ एन इनकी सोच में आप उस तरह से चल रहे हो, आज तो ना आप कोई कुछ भी दे दें तब भी आपका टेंशन पता नहीं पा पाएंगे या नहीं पा पाएंगे। इन्हें कोई आइडिया, कोई क्लू इस चीज़ का नहीं मिल पा रहा है आपकी तरफ से। ये चीज़ें आपके पर्सन के दिल में, मन में चल रही हैं। जस्ट ब्रीथ को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए इस मामले में इस इंसान की सोच आज रात व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है डिवाइन। यहाँ पर है आपका 4 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका द मैजिशियन। यहाँ पर ये आपका है व्यूअर्स जेमिनाई की एनर्जी जो काफ़ी अभी तक स्ट्रॉन्ग में आई है। कल तक कहीं ना कहीं आपकी ये स्थिति थी कि आप जैसे सांस भी लेते थे तो आपको ये रिश्ता याद आता था, मतलब इनहेल एक्सहेल के साथ साथ ये रिश्ता ही आपके दिल और दिमाग में चलता था। लेकिन आज सुबह से आपके पर्सन ना आपको उस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं या कर रही हैं, इस तरह से आपको पढ़ रहे हैं कि अब आपके लिए ना शायद यहाँ पर कमिटमेंट इतना ज़्यादा एज अ प्रायोरिटी नहीं चल रहा जितना आपके लिए ना अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना, अपनी लाइफ में उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, उन चीज़ों को अट्रैक्ट करना जो कहीं ना कहीं आपकी वो खुशियाँ, आपके वो सुकून को आपको दे जाए जो कभी एक वक्त पे इन्होंने आपसे छीन लिया था या जिसको छीनने वाले ये पर्सन बने हैं। इवन इनको ना अब आपको लेकर ये मेरे कुछ व्यूवर्स के केस में स्पेशली ये डाउट्स भी हो रहे हैं, जैसे कि ना आप यहाँ पर बजाय इस इंसान के साथ इस कमिटमेंट को मैनिफेस्ट करने के आप एक ऐसा रिश्ता यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो या कर रही हो जो आपको बैलेंस दे, जो आपको सुकून दे, जो आपको वो रेस्पेक्ट दे जो ये पर्सन एक वक्त पे आपको नहीं दे पाए या नहीं दे पाई। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के दिल में आज देर रात चल रही हैं। 3 ऑफ सोल्स की एनर्जी मुझे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो कि ये चीज़ें ना आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। ये चीज़ें इवन आपके पर्सन को इस चीज़ के रियलाइजेशंस में लेकर जा रही हैं कि जिस तरह से एक वक्त पे ये आपके दर्द का कारण बन रहे थे, आपको दर्द देते जा रहे थे, सेम आज इन्हें वही दर्द मिल रहा है। जैसे एक वक्त पे आप इन्हें अपने से बढ़कर मान रहे थे या मान रही थी, वैसे एक वक्त पे अब यहाँ पर ना इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो सब चीज़ें मुझे मिल रही हैं। मुझे ना चांसेस ये भी दिख रहे हैं कि जितना ये आपकी ज़िंदगी में सुकून या फिर ये बैलेंस, ये सब चीज़ें देख रहे हैं या देख रही हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं व्यूअर्स, उतना यहाँ पर आपके पर्सन देखो आपको ना किसी तरह से यहाँ पर प्रोवोक करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे या करेंगी, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है। कुछ व्यूअर्स के पर्सन तो यहाँ पर कर भी रहे हो, एज एन इन्हें ये लग रहा है कि अगर मैं उसको यहाँ पर ना जैसे वो हील हो गई, अगर उसने अपना सुकून ढूंढ लिया, अगर उसने अपनी ज़िंदगी में बैलेंस ढूंढ लिया तो उसे मेरी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी या वो मेरी ज़िंदगी में लौट कर नहीं आएगी। ये इंटेंशन रखकर, ये सोच रखकर ना आपके पर्सन मुझे चांसेस ये बनते हुए दिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और कभी किसी और के थ्रू भी करा जा रहा है। तो वो इंसान यहाँ को आपको प्रोवोक कर रहा हो या कर रही हो, आपको इनके बारे में काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही हो कि भाई ये अपनी लाइफ में खुश हैं, स्टेबल है, उन्हें आपके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अपनी लाइफ को बहुत नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं या जी रही हैं। तो ये सभी चीज़ें इसी रीज़न्स के चलते हैं ताकि जो आपने अपना सुकून, जो आपने अपना पीस यहाँ पर व्यूअर्स पाया है ना, वो पीस यहाँ पर इनके इस एक्शंस की वजह से आप रिएक्शंस दोगे और वो आपका पीस यहाँ पर खो जाएगा। यानी कि आप फिर से यहाँ पर उस तरह से पेन में जाओगे, फिर से इस रिश्ते को लेकर आप इमोशनल होगे और इस इमोशनल होने के चलते आप इस कमिटमेंट को पाने के लिए इनकी तरफ फिर से बढ़ोगे या फिर इनको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए आप मैनिफेस्टेशंस करना शुरू करोगे। जो मैनिफेस्टेशंस आज की डेट में आप सिर्फ अपने आप को ध्यान में रखकर, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करके आप कर रहे हो या कर रही हो, तो ये चीज़ें भी ना आज देर रात आपके पर्सन के मन में, मैं ये कहूँगी एक चालाकी के तौर पर या फिर ये कह सकते हो कि एक प्लानिंग के तौर पर यहाँ पर चल रही हैं। ये चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही हैं। सीख के मामले में डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच बन रही है डिवाइन।
यहाँ पर आपका 7 ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। बेसिकली व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ये चीज़ें देख रही हूँ कि इस इंसान ने एक वक्त पे ना एकदम क्लियर आपको चीट करा, आपकी ज़िंदगी से ये वॉक अवे करे। कुछ मेरे व्यूअर्स को बिना क्लैरिटी दिए, तो कुछ व्यूअर्स को यहाँ पर इनके इंटेंशन समझ में आ रहे थे, लेकिन क्योंकि आप प्यार में थे, प्यार में पड़ गए थे, इस रीजंस के चलते आप इनके उस इंटेंशन को इग्नोर करने में ज़्यादा कंसर्न थे। एज एन आपको लग रहा था कि नहीं, ये जो भी आपके मन में शायद आपका भ्रम है। लेकिन अब यहाँ पर ना आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि वो भ्रम आपका नहीं था, भ्रम इनका था, जो ये और ऑप्शंस की तलाश की तरफ बढ़कर आपको यहाँ पर चीट करे हैं। मुझे चांसेस मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में ये दिख रहा है कि जब आपकी ज़िंदगी से गए ना, वो जुलाई मंथ था, और कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि काफ़ी वक्त हो गया, ठीक है, मतलब 7 महीने से भी ऊपर हो गए या 7 साल भी हो सकते हैं, उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है। और इतना वक्त ना कहीं अपने आप को समझने में, अपने आप को पढ़ने में काफ़ी होता है। जो चीज़ें आपने यहाँ अपने आप पर लगाई हैं, अपने आप को आपने खोजा, अपने आप को आपने तलाशा, इतने वक्त में आपके पर्सन को भी एक्सपीरियंस मिलने का ये काफ़ी लंबा वक्त रहा। यानी कि आपके पर्सन जितने ऑप्शंस लेकर चले थे या चली थी, जितनी डे ड्रीमिंग कर कर ये चले थे या चली थी, उनमें से आपके पर्सन को यहाँ पर सिर्फ मात्र इतना मिला जो कहीं ना कहीं पर्याप्त नहीं है। और यही चीज़ें आज देर रात आपके पर्सन को अपने उस अतीत, जो इन्होंने आपके साथ चीट करा, बैक स्टेप करा, वॉक अवे करा, उन सभी की याद दिलाकर इन्हें काफ़ी अकेलेपन की तरफ लेकर जा रही हैं। उस अकेलेपन को भरने के लिए इन्हें चाहिए आपका पूरी तरह से रिएक्शन, और उस रिएक्शन के चलते भी अभी भी आपके पर्सन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस ढूंढते फिर रहे हैं या फिर रही हैं, जिस ऑप्शन के बेस पर ये आपका वो अटेंशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, पाए, जो अटेंशन ये जान रहे हैं, जान पा रहे हैं या जान पा रही हैं, इन्होंने खो दिया है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात एक चालाकी, एक फितूर या फिर एक गेम के तौर पर यहाँ पर चल रही हैं। मुझे ना चांसेस ये भी दिख रहे हैं, एक वक्त पे ये पर्सन व्यूअर्स आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे थे, या बहुत ज़्यादा इन्होंने आपसे झूठ बोला, और पहले कहीं ना कहीं आप इनके प्यार में थे, इस रीजंस के चलते आप उस झूठ पर यकीन नहीं करते थे, या फिर उस झूठ को आप इतना सीरियस होकर नहीं लेकर चलते थे। लेकिन अब आपने ना उन सभी जो भी आपसे झूठ बोले हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर अब काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो गए हो, ये इनकी ऑब्जर्वेशन इन्हें बोल रही है। और ऐसा गाइडेंस भी आपको यही चीज़ें बोली जा रही हैं व्यूअर्स, कि अभी भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करी जा रही हैं इस इंसान के थ्रू, जिससे ये आपको अपनी बातों में लें, झूठ सच आपसे करें, और अल्टीमेटली यहाँ पर व्यूअर्स आप ना इनकी झूठी बातों पर यकीन करके फिर से आप इन्हें इस रिश्ते में मौका दो। तो ये मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है आपके केस में। स्पिरिट गाइड, डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए सक्सेस एंड ग्रोथ को लेकर व्यूअर्स के पसंद की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या सोच, क्या परसेप्शन बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर आपका 4 ऑफ कप्स है, वाटर एलिमेंट है, ना आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स अर्थ एलिमेंट है। देखो, अब आपके पर्सन को ना अपनी कामयाबी उस चीज़ में दिख रही है जब आप इन्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देने में बिलीव कर रहे थे। एज एन आप, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो इनकी तरफ पहुँचना हो, तो आपके पर्सन पहले इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अपनी जीत देख रहे थे या देख रही थी। लेकिन तब जो व्यूअर्स आपके पर्सन इस चीज़ में अपनी जीत देख रहे थे या देख रही थी ना, तो वो बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि उन चीज़ों से आपके पर्सन का ईगो सेटिस्फाई हो रहा था। एज एन इन्हें लग रहा था कि आप जो दे रहे हो वो कहीं ना कहीं डिज़र्व करते हैं या करती हैं, इस रीजंस के चलते आप यहाँ पर इतना ज़्यादा गिविंग एनर्जी में हो। आपके माइंड में, आपके दिल में तो ये थॉट यहाँ पर डेवलप होता था कि यार मैं तो अपनी तरफ से सब कुछ कर रही हूँ या सब कुछ कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा शायद मैं कुछ कर नहीं सकती या कर नहीं सकता या मैं कर नहीं पाऊँगी। और आपके पर्सन, आप जो चीज़ें इनके लिए कर रहे थे, उन सब चीज़ों को ऐसे लेकर चल रहे थे कि भाई ये वो लेवल है इनका, या वो स्टेटस है इनका, या फिर ये वो डिज़र्व करते हैं, या वो चार्म है इनका।
और इस रीजन के चलते आप इनके लिए अगर कर भी रहे हो तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके लिए अट्रैक्ट हो इस रीजन के चलते, या इनके अंदर वो एबिलिटीज़ है इस रीजन के चलते। लेकिन आज देर रात ना आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही है, जब वो चीज़ें इन्हें नहीं मिल रही, ना इमोशंस मिल रहे, ना पैसा मिल रहा, ना प्यार मिल रहा, ना वक्त मिल रहा, और उसके बदले में आप यहाँ पर बहुत स्ट्रेंथफुल्ली डील कर रहे हो या कर रही हो। उसके बदले में आप स्ट्रेंथफुल्ली अपने इमोशंस को, अपनी गिविंग एनर्जी को यहाँ पर रोक रहे हो ना, तो ये सब चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स याद आ रही हैं। इन सभी चीज़ों की आज रात आपके पर्सन को इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है। इन सभी चीज़ों के चलते आपके पर्सन यहाँ पर ना अपनी वो हिम्मत टूटते हुए महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं, जो हिम्मत कभी इन्हें आपसे मिलती थी, आप इन्हें दिया करते थे या दिया करती थी। इन्हें यहाँ पर ये भी लग रहा है व्यूअर्स जैसे कि मानो आपको इनका बनावटी चेहरा समझ में आ गया है, या फिर अब आप क्या इन्हें ऐसा इंसान के तौर पर देख रहे हो जो सिर्फ बनावटी हैं, जो शो ऑफ पर बिलीव करते हैं, जिनका प्यार आपको लेकर सच्चा नहीं है, क्योंकि यही चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ बढ़ाती हैं कि आप यहाँ पर स्ट्रेंथफुल्ली डील करते हो। मुझे ना चांसेस ये भी दिख रहे हैं कि ये पर्सन कोशिश इस चीज़ की भी करेंगे ताकि आपको बदनाम करें, ताकि ये ना कहीं आपकी हिम्मत को तोड़ें, और उस रीजन के चलते जैसे वो फ्लाइंग मंकीज़ होते हैं ना, जो आपके बारे में कुछ कुछ बातें करें, तो ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ वो फ्लाइंग मंकीज़ भी यहाँ पर व्यूअर्स सेंड करने की कोशिश में लगे रहते होंगे। जिन मेरे व्यूअर्स को अपने बारे में किसी और इंसान से कुछ सुनाई पड़ता है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की ही खुरापाती है, आपके पर्सन का ही वो गेम है, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं कि यहाँ पर ना जो सक्सेस, जो ग्रोथ इन्हें मिल रही थी, वो उससे ये मीलों दूर हो गए हैं या मीलों दूर हो गई हैं इस रीजन के चलते। तो अगर आपकी तरफ ना बहुत सारी बातें ऐसी आपकी तरफ अपने आप को लेकर, इस इंसान को लेकर बढ़ती हैं, तो उन सभी के पीछे कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आपके पर्सन का ही व्यूअर्स यहाँ पर हाथ है। ये चीज़ें यहाँ बता रहे हैं टैरोज। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्ट्रेटनिंग बॉन्ड को लेकर आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका नाइट ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, एंड आपका एट ऑफ कप्स अगेन आपका वाटर एलिमेंट है। जितना व्यूअर्स देखो ये पर्सन इस चीज़ को आज देर रात फील कर रहे हैं या कर रही हैं, आपने अपने इमोशंस जो इनको लेकर थे उसको छोड़कर आपने अपनी हिम्मत बढ़ाने को लेकर, अपनी ग्रोथ, अपनी स्टेबिलिटी को प्रायोरिटीज़ देना शुरू कर दिया है ना, उतना इनके हिस्से यहाँ पर वो इंतज़ार आया है जो इंतज़ार ये ना तो एक्सपेक्ट कर रहे थे या कर रही थी, ना ये चाह रहे थे या चाह रही थी, क्योंकि वो इंतज़ार तो अभी तक आपके नाम था। वो इंतज़ार ऑल ऑफ सडन अपने नाम आते देख, अपनी तरफ बढ़ते देख, देखो ये पर्सन व्यूअर्स बौखलाएंगे तो है ही है। ये तो बहुत नॉर्मल एक आप ही समझ लो नेचर है इनका। इन्हें यहाँ पर आज रात ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप यहाँ पर बजाय इनके ऑफ़र का इंतज़ार करने के या इनकी माफ़ी का इंतज़ार करने के, जो एक वक्त पे शायद आप ये समझ रहे थे कि अगर ये माफ़ी भी मांग लेते हैं या मांग लेती हैं, या अगर ये सॉरी भी फील कर लेते हैं ना, तो आप इनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लोगे, तो अब आप वो भी नहीं कर रहे हो। इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि जितना ज़्यादा व्यूअर्स आप यहाँ पर इंडिपेंडेंटली चीज़ों को डील करना सीख रहे हो, उतना ज़्यादा हिम्मत इनकी जवाब क्यों दे रही है, उतना ज़्यादा ये क्यों अपनी हिम्मत टूटते हुए महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं, वो चीज़ें आपके पर्सन के मन में एक सवाल के तौर पर व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे आज रात चलती हुई दिख रही हैं। डेफिनेटली व्यूअर्स आपने ना बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स क्रिएट करे हैं। अपनी लाइफ के फैसले आपने खुद से लेना शुरू करा। अपनी लाइफ में आपने ना बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर अपनी स्टेबिलिटी को अपने दम पर आपने, जैसे कि होता है ना कि मैं अपने दम पर करूँगी या करूँगा, वो चीज़ें आपने ठानी है। जिस चीज़ से प्रॉब्लम आपके पर्सन को यहाँ पर हो रही है, और उस प्रॉब्लम के चलते आपके पर्सन चांसेस हैं बार बार कभी मूव ऑन करने का स्टेटस लगा रहे हैं, कभी आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो, कभी ये पर्सन यहाँ पर आपके बारे में औरों से बात करने की करके आपका टेंशन पाने की कोशिश कर रहे हो। तो वो चीज़ें हैं, क्योंकि उन सभी चीज़ों से आपके मामले में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी इन्हें डाउट में लेकर जा रही है, वो क्लियर हो जाएंगी, या उसके बेस पर यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये चीज़ें मैं आपके पर्सन की एनर्जीज और सोच में आज रात की एनर्जीज में देख रही हूँ। हीलिंग बिगिंस को लेकर आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन का परसेप्शन क्या बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए।
यहाँ पर जस्टिस आया है, नाइट ऑफ वेंट्स आया है, बॉटम की एनर्जी, 4 ऑफ सोर्ड। जितना आप यहाँ पर इन्हें हील होते हुए फील हो रहे हो, उतना ज़्यादा यहाँ पर न्याय इन्हें आपके पलड़े में, आपके खाते में या आपकी तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर महसूस हो रहा है। यानी कि जिन जिन चीज़ों को लेकर अभी तक ये आपको जिम्मेदार मान भी रहे थे और ठहरा भी रहे थे और लोगों से कहलवा भी रहे थे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी हीलिंग होने के चलते यहाँ पर इन्हें आपकी तरफ बढ़ता हुआ फील हो रहा है या आपके हक में इन्हें जाता हुआ फील हो रहा है। व्यूअर्स, आज रात ये स्थिति इनकी बन रही है। एज एन यहाँ पर ये पर्सन चाहते थे वही ओल्ड पैटर्न को रिपीट करना, कि जैसे जो भी न्याय है वो ये देंगे, इनके हिसाब से होगा, इनके हक में पहले होगा, ये प्रायोरिटीज़ लेकर पहले चलेंगे। लेकिन आप यहाँ पर व्यूअर्स अपनी हीलिंग को खुद से शुरू करके उस ओल्ड पैटर्न को यहाँ पर वापस से लेकर नहीं आने दे रहे हो। यानी कि ये पर्सन ये चाहते थे जो चीज़ें पहले हो रही हैं, पहले चल रही हैं, वैसे ही चले। लेकिन इस बार ना आपने यहाँ पर जज जो कराना या जजमेंट सुनाया वो अपने हिसाब से सुनाया, ना कि इनके जजमेंट का आपने किसी भी तरह से इंतज़ार करा। तो इन्हें ये लग रहा है आप वो ओल्ड पैटर्न यहाँ पर किसी भी कॉस्ट पर चलने नहीं दोगे या चलने नहीं दे रहे हो, और ये चाहते हैं उस ओल्ड पैटर्न को, उस तरह से ही चीज़ों को रिपीट करना। और यही चीज़ें आपके पर्सन को आज देर रात ना काफ़ी ज़्यादा, देखो व्यूअर्स, प्रॉब्लम दे रही हैं। एज एन इनके साथ हो रहा है, जितना आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, अपने पैरों पे खड़े हो रहे हो, इंडिपेंडेंट बन रहे हो, अपने आप को हील करना, अपनी सिचुएशन को खुद से डील करना, आप जितना ज़्यादा सीख रहे हो, सीख गए हो, उतना ज़्यादा यहाँ पर आपके पर्सन को व्यूअर्स आज देर रात ना प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि इन्हें लग रहा है कि जिस तरह से ये उम्मीद कर रहे थे या कर रही थी कि आप बढ़ोगे, आप इनके ही फेवर में बात करोगे, इनके हिसाब से बात करोगे, इनके हाँ में हाँ आप भरोगे, वो सभी चीज़ें ना आप कर नहीं रहे हो या आप करोगे नहीं। और यही डर आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर आपको पोक करने के लिए या आपके अटेंशन को पाने के लिए अलग अलग यहाँ पर तरीके ढूंढता फिर रहा है। यहाँ पर ये चीज़ें हैं, जैसे वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का दिमाग। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में देख रही हूँ। मैं देखती हूँ इन सभी चीज़ों के चलते इनका दिल ना आज रात आपसे क्या कहने का कर रहा है, और साथ में ये भी देखूंगी आपको इस सिचुएशन को कैसे डील करना है, आपको क्या करना है। ठीक है, तो पहले इनकी एनर्जी में यहाँ देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से आज रात कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, देखो मैं आपको इतनी देर से यही चीज़ें बताना चाह रही हूँ। आई हैव नार्सिसिज्म, यानी कि ये नार्सिसिज्म इस इंसान, ये नार्सिसिस्ट सोच इसकी ना, इस इंसान की इतनी आपकी वजह से वीक पड़ रही है, उतना ज़्यादा यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पर उस ओल्ड पैटर्न को वापस से रिपीट करने के लिए आपको यहाँ पर पोक करने की इच्छा रख रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं आपको किसी भी तरह से अगर इन्हें गुस्सा भी दिलाना पड़ता है ना, तो ये वो भी दिलाएंगे। तो वो स्थिति यहाँ पर बन रही है। आई वॉन्ट टू मैरी यू, ये कभी आपको इमोशनल तरीके से, यानी कि कभी तो इमोशनल कार्ड प्ले करना, इमोशनली ब्लैकमेल करना, तो कभी आप पर गुस्सा खाकर आपको कंट्रोल करना। ये आपसे ये कहना चाह रहे जो उस वक्त पे आप बहुत शिद्दत से चाहते थे या चाहती थी शादी करना, या शादी को एक अच्छे यादगार के तौर पर बनाना, तो ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं कि चाहते हैं फिर से शादी करना। ठीक है, या शादी करना। आई ड्रीम अबाउट यू, तो ये आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं कि ये सिर्फ केवल रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी अब आप ही के ख्वाब देख रहे हैं या देख रही हैं। यानी कि आपको ही अब ये पर्सन हर वक्त हर समय देखते रहते हैं या देखती रहती हैं। आई चीयर्स अवर मेमोरी, आप दोनों के दरमियान जो भी क्वालिटी मोमेंट्स था, इनके लिए तो था ही, क्योंकि आप इनके हिसाब से चल रहे थे या चल रही थी। अब उन मेमोरीज़ को ये पर्सन व्यूअर्स याद करते हैं या करती हैं। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं आई एम अ प्लेयर, तो वही चीज़ मैंने आपको बोली, अभी भी यहाँ पर गेम खेलने की कोशिश करी जा रही है, अभी भी यहाँ पर नई नई चालाकियाँ चलने की इस इंसान के थ्रू कोशिश करी जा रही है। आई एम फॉलोइंग इन लव विद यू, कहना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारे प्यार में गिरता जा रहा हूँ या गिरती जा रही हूँ। और उसके पीछे का कारण सिर्फ मात्र इतना है व्यूअर्स, क्योंकि ये पर्सन जान पा रहे हैं आपकी क्या इंपॉर्टेंस इनकी ज़िंदगी में है। एंड आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, और इसी रीजन्स के चलते अब अगर भगवान के आगे भी झुकना पड़ रहा है तो ये पर्सन झुकने के लिए तैयार हैं। ये वो इंसान है जो कभी एक वक्त पे अपने आप को भगवान मान रहे थे, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे की रीडिंग में भी यही चीज़ें बताई हैं।
मैं देख रही हूँ आपको इन सभी चीज़ों के चलते करना क्या चाहिए। ठीक है व्यूअर्स, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए, क्या करना चाहिए व्यूअर्स को सिचुएशन में। लेवेंडर, आपको ऐसे इंसान के साथ ना रहकर आपको उन लोगों के साथ आपको अपना मैक्सिमम वक्त देना है जो आपको प्यार करें। एज एन आपको अगर हील होना है, स्ट्रांग बने रहना है, अपने पैरों पर अगर आपको खड़े रहना है, कमज़ोर अगर आपको नहीं पड़ना, तो आपको मैक्सिमम टाइम अपने आपको उन लोगों के पास रखना या उन लोगों को अपने पास रखना जिनसे आपको प्यार है या जिन्हें आपसे प्यार है। आपको किसी भी कॉस्ट पर अपने मन में किसी भी तरह का गिल्ट यहाँ पर नहीं लेकर आना। देखो वो कमज़ोर पड़ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ ये चांसेस दिख रहे हैं ये पर्सन ना अब इमोशनल कार्ड भी प्ले करेंगे। तो ये पर्सन यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली काफ़ी सारी ऐसी कोशिशें करेंगे जो आपको एक गिल्ट में भी पहुंचा सकती हैं। तो आपको अलर्ट रहने के लिए बोला जा रहा है। आपको उन क्वालिटी मोमेंट्स को याद नहीं करना जो आपको कमज़ोर कर रही हैं, क्योंकि वही क्वालिटी मोमेंट्स ना आपको अपने आप पर फोकस करने से रोक देंगी, आपको इस इंसान की बातों में आने देंगी। तो आपको क्या करना है, आपको फोकस सिर्फ अपने करंट पर करना है, ये आपसे बोला जा रहा है। आज में अपने आप को रखना है। विंग्स, यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। आपको ऐसे प्यार की, ऐसे इंसान की, ऐसे रिश्ते के पंखों की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पंख खुद बना सकते हो या फिर आप खुद से अपनी उड़ान भर सकते हो, बजाय यहाँ पर ऐसे रिश्ते में रहने के जो आपको इस कंडीशन में यहाँ पर रख रहा है। तो ये चीज़ें ना आपको डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से व्यूअर्स बोला गया है। ठीक है, तो बी अलर्ट। आपके पर्सन, आपको ये देखना है मुझे यहाँ पर कैसे रिएक्ट करना है। अगर आप चुप रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि बजाय ऐसे इंसान के लिए अपने आप को कमज़ोर करने के, आपको अपने आप को मजबूत बनाना है। और ये आपके साथ बहुत सारी ऐसी अभी भी, जैसे यहाँ पर देखा, खेल खेलने की कोशिश करेंगे जो आपको कमज़ोर कर सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों की वजह से बजाय किसी तरह के गिल्ट में रहने के, आपको अपने आप पे वर्क करने के लिए ऐसे सजेशन बोला जा रहा है। आज देर रात भी आपके पर्सन के दिमाग में बहुत सारी थॉट्स चल रहे हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। यही चीज़ों में आज आपके पर्सन मुझे ज़्यादा मैक्सिमम उलझते हुए नज़र आ रहे हैं या उलझ रही हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाएँ, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर आपको क्लैरिटी मिली, आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल अभी तक आपने यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, चार्जेस रहते हैं उसके, और आप मैसेज के थ्रू सभी को पता कर सकते हैं। तो मिलती हूँ सभी लोगों से व्यूअर्स में नई रीडिंग में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक ध्यान ज़रूर से रखिएगा अपना। ओके, बाय बाय।